सीधी नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा। गिरिडीह के लाल ने अपने मेहनत और मजबूत इच्छा शक्ति से जिले और राज्य को गौरव प्रदान किया। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा यूपीएससी में 38वां रैंक लाने वाले गिरिडीह के रवि कुमार बुधवार रात दिल्ली से अपने घर गिरिडीह स्थित गद्दी मोहल्ला पहुंचे। इस दौरान यहां इनका भव्य स्वागत किया गया। उनके परिजनों और मोहल्ले वासियों के साथ शहर के लोगों ने रवि को फूल माला से लाद दिया। मौके पर ढोल नगाड़ों के साथ इनका जोरदार अभिनंदन हुआ। वहीं रवि की मां और परिवार वालों ने आरती उतारकर और मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान सभी ने जमकर डांस और आतिशबाजी की और अबीर गुलाल भी उड़ाए। आपको बता दें कि रवि के पिता अजय कुमार साहा साधारण से LIC एजेंट है और बर्तन दुकान चलाते हैं। वहीं उनकी मां नीलम देवी गृहिणी है। रवि की पढ़ाई CCL DAV से UKG से 12वीं तक हुई है, जिसके बाद उन्होंने मेडिकल इंजीनियरिंग ISM धनबाद से की। रवि से उनकी बड़ी बहन पूजा सिर्फ 2 वर्ष बड़ी है। कुल मिलाकर बेहद साधारण परिवेश से रवि ने देश के सर्वोच्च सिविल सर्विस परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन कर गिरिडीह को गौरवान्वित किया है। रवि की बड़ी बहन पूजा ने कहा कि उनका भाई बचपन से ही शार्प माइंडेड था, उसे मैंने थोड़ा गाइड कर दिया। उसकी लगन व मेहनत से पूरे परिवार को विश्वास था कि वह जरूर सफल होगा। थोड़ा डरा हुआ था, तो मैं रिजल्ट का PDF देख नहीं पाया। मेरे दोस्तों ने मेरे को बताया कि तुम्हारा हो गया है, और फिर वो बाहर निकल के ले गए मेरे को और फिर सेलिब्रेट हुआ, तो मेरे को पता चला कि मेरा ऐसा रैंक आया। मेरे को लगता है कि सब लोग काफ़ी खुश हैं मेरी इस अचीवमेंट की वजह से। मेरे फैमिली मेम्बर्स का बहुत योगदान रहा है, काफ़ी इमोशनल है, और इसी तरह सपोर्ट मिलते रहे तो मैं देश के लिए अच्छा काम कर सकूँ। कोई रिमोट लोकेशन से आता है कि गिरिडीह जैसे, तो उससे रिसोर्सेज की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पर अब तो इंटरनेट का ज़माना है, सारे रिसोर्सेज आपके मोबाइल फ़ोन में है, तो आपको सब कुछ मिल सकता है यहाँ। आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें और आप क्रैक कर सकते हैं। मैं मेरे युवाओं को यही बोलूँगा कि पढ़ाई में मन लगाए। सिर्फ पढ़ाई में नहीं, जिस चीज़ में उनका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, स्पोर्ट्स में हो सकता है, टेक में हो सकता है, कंप्यूटर साइंस में हो सकता है, उसे परस्यू करें और अपने स्ट्रेंथ को पहचानें और मेहनत करें, तो एक जल्दी समय में अपने सफल सकते। मैं DAV CCL से स्टूडेंट रहा हूँ LKG से लेकर 7 वर्ष तक। उसके बाद मैंने IT क्रैक किया, तो ISM धनबाद से फिर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, फिर मैंने 1 साल की थी टाटा मोटर्स में जॉब की, और फिर ये फर्स्ट अटेम्प्ट था? जी नहीं, मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया था लास्ट ईयर, पर मेंस में थोड़े कम मार्क्स लगे। मेरा संदेश वही होगा जो स्वामी विवेकानंद का है कि अवेक, अराइज एंड स्टॉप नॉट विद द गोल। रवि माइंड से हमेशा से शार्प था, ठीक है, लेकिन हर तेज बच्चा ना अपने बचपन में बहुत शरारती और चंचल होता है, उसको बस थोड़ा गाइडेंस का जरूरत है, और वो मैंने बस थोड़ा कर दिया और वो आगे बढ़ता गया। मैंने उसको दिखाया कि हाँ कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, ग्रो करते गया। अभी मैंने भी एक ही स्कूल से पढ़ाई किया है, मैंने भी BCA किया है, अभी जॉब करती हूँ।
ठीक है। और उसका भी वही था, मैंने उसको स्टार्टिंग के फेज में स्कूल टाइम में गाइड किया, बाकी वो आगे अपना रास्ता तो मेरा बहुत खुश हूँ। बस इतना बोलूँगी कि सिर्फ ये लक और ये नहीं है, उसका मेहनत है और वो मेहनत का फल उसको मिला। वो अपना मेहनत से सफलता पाया है, सफलता पा लिया है। मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि हमारे बेटा का सिलेक्शन हुआ है इसमें। मेरा सपना पूरा हो गया, बचपन से पढ़ाया कैसा लगता है? बहुत अच्छा था। हमको पढ़ने के लिए उसको बोलना नहीं पड़ता था, अपनी मेहनत करता था। उसका महान थी, वही गाइडेंस करती थी और वो अपने पढ़ता। जैसे मेरा बेटा आगे बढ़ा वैसे देश का सब बेटा बढ़ा, सब माँ को खुशी मिली। फिर से ही पाए हैं, बचपन से ही लड़का जीनियस था। दरअसल नोटियस था, लेकिन कभी होमवर्क के लिए बोलना नहीं पड़ता। जब भी देते तो वो पूरा कंप्लीट करता था। पढ़ाई जितना हम करते थे करवाते थे उससे कहीं ज़्यादा ही करता था। ये बराबर जीनियस लड़का। हमेशा इसका 7-8 आते आते इसका टारगेट हो गया कि हमको यूपीएससी देना है, हमको डीसी बनना है। इस टाइप का बात वो बच्चा से बोलता था। क्लास 8-9 आते आते ही वो बोलता था कि हमको सर डीसी बनना है, हमको यूपीएससी क्रैक करना है। 10th आते आते वो बच्चा 10th का सिलेबस कंप्लीट करके 11th का शुरू करता। उसके बाद 11-12 में ही वो यूपीएससी का ही पढ़ाई कुछ करने लगा। बराबर जीनियस है। होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी के विरोध में धीरे धीरे ही सही अब गिरिडीह में भी आवाज उठने लगी है। इस निर्णय को लेकर जहां आम नागरिकों में रोष व्याप्त है, वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा अब इसे लेकर सरकार को घेरने का मन बना चुकी है, जिसे लेकर चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में भाजपा के द्वारा पहले राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया और अब 3 जून से लेकर 6 जून तक शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर नुक्कड़ सभाओं के द्वारा इस विषय पर जनता का समर्थन प्राप्त कर विरोध प्रदर्शन को तेज करेगी। इस मुद्दे पर पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी ने कहा कि निगम बोर्ड की सहमति के बगैर लिया गया सरकार का यह निर्णय पूरी तरह से जन विरोधी है। आम जनता पर अतिरिक्त बोझ डालने वाले ऐसे निर्णयों पर राज्य सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। सरकार के ऐसे जन विरोधी नीतियों का भाजपा विरोध करती है। मौके पर सुभाष चंद्र सिन्हा, कन्हैया ओझा, रंजन सिन्हा, संत कुमार लल्लू, अनूप सिन्हा, संजय सिंह, संजीत सिंह पप्पू, दीपक स्वर्णकार, राजेश गुप्ता, सीताराम वर्मा, मोतीलाल उपाध्याय सहित कई लोग मौजूद थे। हेमंत सोरेन की सरकार लगातार ऐसे निर्णय ले रही है जिससे आम जनता प्रभावित हो रही है। आप जैसे उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, होल्डिंग टैक्स में मनमाना बढ़ोतरी जैसे चीज़ों को बिना निगम के सहमति के, बिना निगम में पारित कराए हुए राज्य सरकार की ओर से नागरिकों के ऊपर में थोपा जा रहा है। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, राजनीतिक दल के होने के नाते हम लोग इन विषयों को गंभीरता से लेते हुए जनता के हित में अभी हम लोग जनता को जागरूक करने के लिए, जनता का साथ लेने के लिए कई कार्यक्रम हम लोग बना रहे हैं, जिसमें नुक्कड़ सभाएं हैं, उसके बाद धरना। और संभवतः अगर इसके ऊपर में भी सरकार नहीं अपना पक्ष रखेगी तो उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आगे चल करके गिरिडीह में बंदी का कार्यक्रम हम लोग को लेना पड़ सकता है। इसलिए अभी हम आग्रह करेंगे वर्तमान की राज्य सरकार, हेमंत सोरेन जी की सरकार, कि ये जो अविवेकपूर्ण निर्णय सरकार ने लिया है उसको तुरंत अविलंब वापस करें। जेपीएससी की फाइनल परीक्षा में गिरिडीह के पचम्बा के अमन कुमार ने सफलता हासिल की है। बुधवार को अमन के घर में खुशी का माहौल देखने को मिला। अमन के पचम्बा पहुंचते ही परिवार के सदस्यों और आसपास के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बताया गया कि इन्होंने जेपीएससी में 21वां रैंक हासिल किया है। गौरतलब है कि अमन की स्कूलिंग गिरिडीह के बीएनएस डीएवी से 10th तक और +2 सीसीएल डीएवी से हुई है। उसके बाद इन्होंने देशबंधु कॉलेज दिल्ली से अपना ग्रेजुएशन किया। इस बाबत अमन ने कहा कि इनकी तैयारी काफी कम दिनों की है। महज 8 से 9 महीने की तैयारी में ही इन्होंने जेपीएससी की परीक्षा दी है और इस सफलता को हासिल किया है। इन्होंने अपनी सफलता का श्रेय परिवार के सभी सदस्यों और मित्रों को दिया है।
यूपीएससी एज एग्ज़ाम तो काफ़ी चैलेंजिंग रहा ही है। और छोटे शहर की बात करें या फिर कहीं और से, यहाँ पर प्रॉब्लम होता है आपको मटेरियल्स के लिए एज रिस्पेक्टिव टू रांची या फिर कोई भी हजारीबाग में आपको मटेरियल्स काफ़ी इजीली मिल जाता है। तो इसीलिए मैंने पीटी की प्रिपरेशंस तो यहीं पे की थी और इसके बाद मेंस के लिए मैं रांची गया था, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा मटेरियल्स अवेलेबल था। और एज ए चैलेंजेस अगर हम बात करें एग्ज़ाम का, तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। एग्ज़ाम अपने आप में बहुत चैलेंजिंग एक रिगरस प्रोसेस है और इसमें काफ़ी चैलेंजेस, जैसे कि फाइनेंशियल चैलेंजेस मेरे साथ थोड़े से थे, उसके साथ बहुत इमोशनल चैलेंजेस भी बीच में आते हैं। बहुत बार आपका टाइम पे सिलेबस नहीं ख़त्म हो रहा होता है, आपको लगता है कुछ छूट रहा है। एग्ज़ाम भी बहुत बार डिले हुआ है, तो उसके लिए भी काफ़ी बार प्रॉब्लम्स आ जाते थे। तो इसके बीच में अपने सिलेबस के साथ और इस सारे कोर्सेज के साथ जस्टिस कर पाना थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा है। तो उसके साथ आप मतलब सिलेबस के साथ मैच कर। सबसे पहले तो मेरी मम्मी, जिनका हमेशा से थ्रू आउट द लाइफ बहुत मेजर रोल रहा है। शुरू से ही एजुकेशन यहाँ पर हम स्कूल लेवल पे बात करें या फिर कॉलेज लेवल पे बात करें, तो ये थोड़ा सा बहुत शुरू से ही मम्मी थोड़ा इस पे प्रेशर की थी कि ये नहीं मतलब बाहर ही पढ़ेगा या फिर एक अच्छे कॉलेज में ही पढ़ेगा। उसके लिए बहुत थ्रू आउट बहुत हार्ड वर्क भी की है मेरी मम्मी। इसके अलावा मेरे फादर भी बहुत हार्ड वर्किंग थे और फाइनेंशियली हम लोग का थोड़ा सा वीक बैकग्राउंड है, बट अदर फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। जैसे 3-4 नाम मैं लेना चाहूँगा। मेरे 2 मामा हैं, सुभाष मामा और रंजित मामा। इनके अलावा भी 2 मौसा जी हैं, सरवण मौसा और सुनील मौसा। इन लोगों का बहुत बड़ा दे आर द वी कैन से लाइक 4 फाइनेंशियल पिलर्स ऑफ माई ओवरऑल स्टडी। तो इन लोगों का बहुत मेजर रोल रहा है। इसके अलावा एक अच्छा सर्कल सबसे ज़्यादा मैटर करता है एक अच्छे एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो मेरा सर्कल फ्रेंड्स का काफ़ी अच्छा रहा है। तो उन लोगों ने हमेशा फाइनेंशियली हो या फिर इमोशनली हो, एकेडमिकली हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और जिसके कारण एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ और मैं अच्छा स्कोर कर पाया। अब 10th तक जो मैट्रिक है मेरा वो हुआ है BNSDAV से। आफ्टर दैट 11th-12th मैंने CCL-DAV से किया है। उसके बाद मैं कॉलेजेस जो है मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली देशबंधु कॉलेज से हुई है। ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम में था आपका? ग्रेजुएशन था मेरा हिस्ट्री में, 2018 में कंप्लीट हुआ था मेरा, और उसके बाद ही मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन से स्टार्ट की थी और ये मेरा JPSC का फर्स्ट अटैम्प्ट था। रिजल्ट आने के बाद बहुत अच्छा माहौल है, एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी तक मेरे माइंड को रजिस्टर करने में टाइम लग रहा है। दैट क्या अभी UPSC की तैयारी मैंने स्टार्ट की थी 2018 में। मैंने एक अटैम्प्ट दिया है और कोशिश करूँगा ज़रूर कि मैं एक अच्छा प्रयास उसमें फिर से करके देखें। क्या मैं जी, जो भी कोई भी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए 2 सबसे बड़ा वेपन्स अगर मैं बोलना चाहूँ तो वो होता है एक सिलेबस, आपको स्टिक करना है हमेशा सिलेबस के साथ, और कंटिन्यूअस हार्ड वर्क आपको रेगुलरली मेंटेन करना है। आपका ऐसा नहीं कि बीच में आप ब्रेक ले सकते हैं, आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ द की टू सक्सेस। आप एक दिन में अचानक से आप 10 घंटे या 12 घंटा पढ़ लेते हैं तो वो मैटर नहीं करता। आप रेगुलरली 6 आवर्स या फिर 8 आवर्स दे रहे हैं स्टडी को, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यूपीएससी परीक्षा में 38वां स्थान लाने वाले गिरिडीह गद्दी मोहल्ला के रहने वाले रवि साहा ने गिरिडीह और झारखंड का नाम रोशन किया है। घर आने पर रवि का जोरदार स्वागत किया गया। फूल बुके गाजे बाजे के साथ उनका सभी ने स्वागत किया। हर कोई उन्हें बधाई दे रहा है। इसी कड़ी में गिरिडीह रोनियार वैश्य महासभा के द्वारा बुके देकर उन्हें सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय रोनियार वैश्य महासभा के राष्ट्रीय संगठन सह सचिव संतोष गुप्ता, गिरिडीह सचिव सचिन गुप्ता, उप सचिव कैलाश गुप्ता, उपाध्यक्ष संतोष गुप्ता, सावन गुप्ता, अमित गुप्ता, पंकज गुप्ता सहित कई लोगों ने उन्हें बधाई दी।
जब देख नहीं पाया, मेरे दोस्तों ने मेरे को बताया कि तुम्हारा हो गया है, और फिर वो बाहर निकल के ले गए मेरे को, और फिर सेलिब्रेट हुआ तो मेरे को पता चला कि मेरा ऐसा रैंक आया होगा। मेरे को लगता है कि सब लोग काफ़ी खुश हैं मेरी इस अचीवमेंट से। मेरे फैमिली मेम्बर्स का बहुत योगदान रहा है, वो काफ़ी इमोशनल है इस चीज़ को लेकर, और इसी तरह सपोर्ट मिलते रहे तो मैं देश के लिए अच्छा काम करूँगा। जेपीएससी की परीक्षा में बीएनएस डीएवी के छात्रों ने परचम लहराया है। जेपीएससी परीक्षा में बीएनएस डीएवी पब्लिक स्कूल गिरिडीह से पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। अरमान उल हक ने 12वीं तक की पढ़ाई बीएनएस डीएवी पब्लिक स्कूल गिरिडीह से की और उक्त परीक्षा में सामान्य वर्ग में तीसरा रैंक प्राप्त कर पुलिस सेवा में जाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। इस विद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर चुके गौतम मोदी ने 19वां रैंक प्राप्त किया है। वहीं अमन कुमार ने भी 21वां रैंक प्राप्त किया। इस विद्यालय के छात्र विनय कुमार ने उक्त परीक्षा में 36वां रैंक प्राप्त कर सभी को गौरवान्वित किया है। इस शानदार सफलता पर विद्यालय के प्राचार्य सह क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पी हाजरा ने सफल हुए छात्रों को शुभकामना दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि छात्रों के परिश्रम एवं लगन का परिणाम ही है कि इतनी बड़ी सफलता। इस शानदार प्रदर्शन से विद्यालय के सभी छात्र भी प्रेरणा ग्रहण कर सकेंगे। पूर्व में भी विद्यालय के कई छात्रों ने सफलता प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। एक बार फिर हमारे विद्यालय के छात्रों ने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त कर गिरिडीह जिले और हमारे विद्यालय का नाम रोशन किया है। जेपीएससी में 3rd रैंक लाने का पूरा श्रेय मैं अपने परिवारजनों और मेरे गुरुजनों को देना चाहूँगा। इन्हीं की बदौलत आज मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। इसकी तैयारी के लिए मेहनत से ज़्यादा मुझे लगता है इसके निरंतरता और इसके प्रति जो दृढ़ निश्चय होना चाहिए ज़्यादा ज़रूरी है। मेहनत तो आपको कुछ भी हासिल करने के लिए मेहनत करना ही पड़ता है, इसलिए मैंने भी मेहनत की। युवाओं से अगर मैं पर्सनली पूछा जाए तो मैं ये कहूँगा कि आप गलत संगत में ना रहें, ऐसे लोगों के साथ रहें जिनके लाइफ में कुछ एम होता है, वरना अगर आप बिना एम वाले लोगों के साथ रहेंगे तो वो कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे और आप भी उसी तरह से रह जाएंगे। तो मैं वही कहना चाहूँगा कि आप ऐसे लोगों के साथ रहें जिनके लाइफ में कुछ एम है, जो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। मैं मोहम्मद ज़ियाउल हक और मुझे टार्जन के नाम से लोग जानते हैं। मैं वर्तमान समय में मधुपुर नगर परिषद का उपाध्यक्ष सह अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हूँ। मेरी पत्नी सुबेदा जी पूर्व जिला परिषद थी और अभी वर्तमान समय में भी जिला परिषद में बहुत कम अंकों से वो चुनाव हार गई हैं। अरमान हमारे बड़े सुपुत्र हैं और आज बीएनएस डीएवी गिरिडीह में यहाँ के प्रिंसिपल के द्वारा और यहाँ के तमाम कर्मचारी शिक्षकों के द्वारा जो सम्मान मेरे पुत्र को दिया है, निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक है। और मैं समस्त अभिभावक को मैं ये एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों के प्रति संवेदनशील रहें। अपने तमाम कार्यों के बाद भी जो एक जवाबदेही है, जो बच्चे आपके हैं उन पर अपना ध्यान आकृष्ट हो। अपनी इच्छा को मारते हुए बच्चे की भविष्य पर जो भी आपका एक्सपेंड हो उसको आप करें। मैं डीएवी को मैं बहुत अंतरात्मा से शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने मेरे बच्चे को तराश कर जो कल तक हमारे बेटे थे आज इस देश का बेटा, आज राज्य का बेटा बनाया है। इसके लिए मैं पूरे डीएवी परिवार को हार्दिक दिल से बधाई देता हूँ। स्कूल के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे स्कूल के स्टूडेंट मोहम्मद अरमान उल हक जो है जेपीएससी एग्ज़ाम में तीसरा रैंक लेके स्कूल का नाम बढ़ाया, अपने माता पिता का नाम बढ़ाया और हमारा सभी शिक्षकों का मनोबल बढ़ाया कि और मैंने इसी तरह से जो है, वैसा तो मेरे स्कूल से 4 बच्चे किए हैं, 3 बच्चे अभी आए नहीं हैं और ये तीसरा रैंक लेके बहुत ही बड़ा मैंने रिजल्ट दिया स्कूल को। और का इस उपलब्धि पर हम लोग को सभी गर्व है, बहुत खुशी है।
तीसरी में जेपीएससी में विनीता कुमारी ने 84वां व शिखा कुमारी ने 138वां रैंक हासिल किया है। अलग अलग स्थानों पर स्वजनों व समाज के लोगों ने अभिनंदन कर स्वागत किया। तीसरी बर्नवाल धर्मशाला में एक कार्यक्रम आयोजित कर सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव, मुखिया किशोरी साव, समाज सेवी इब्राहिम अंसारी व बर्नवाल समाज के लक्ष्मण मोदी, मोहन बर्नवाल, महेश बर्नवाल, रिंकू बर्नवाल सहित कई गणमान्य लोगों ने स्वागत किया। विनीता के पिता कृष्णा बर्नवाल सहित पूरे परिवार को बधाई दी। बर्नवाल धर्मशाला में समाज के दर्जनों महिला पुरुष सहित काफी संख्या में लोग जुटे थे। वहीं संजय राम की बेटी शिखा कुमारी को भी उनके घर जाकर लोगों ने बधाई दी। शिखा कुमारी को पिता संजय ने मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। मौके पर संदीप बर्नवाल, महेश बर्नवाल, विजय बर्नवाल, विनोद बर्नवाल सहित कई लोग मौजूद थे। तो उसे मिलाने के लिए पूरी कायनात तो मैं कहना चाहूँगी कि आप जब भी कोई भी एम डिसाइड करते हैं तो आप उसके लिए पूरी लगन से काम करिए, आपको वो सफलता तो प्राप्त होगी। बस यही कि खुद पे पेशेंस रखें, कंसिस्टेंसी बनाकर रखें तो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप एम बहुत पहले डिसाइड कर लेते हैं बचपन में तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने एम के प्रति पूरी लगन से कार्य करें तो आपको अपनी सफलता प्राप्त होगी। बस निरंतर प्रयास करते हुए सफलता राशि मैं सोचता हूँ जैसे हम बचपन से हमारे स्कूल में वीडियो साहब आते थे, कोई कार्यक्रम होता था उसमें, और उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली। चाहते हैं मैं सभी विद्यार्थियों को यही कहना चाहूँगी कि आप निरंतर मेहनत करते रहें और आपको सफलता जरूर मिलेगी। वीवो का फर्स्ट एक्सक्लूसिव स्टोर लेकर आया है धमाकेदार ऑफर। जी हां, अब गिरिडीह के पहले वीवो स्टोर से किसी भी मोबाइल की खरीदारी पर आपको मिलेगा निश्चित उपहार। इतना ही नहीं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर कैशबैक, एक्सचेंज ऑफर, आसानी से फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। वीवो स्टोर की खास बात यह है कि आप यहां हर एक मॉडल का लाइव डेमो देखकर अपने पसंद का मॉडल ले सकते हैं। हमारे यहां यूपीआई से पेमेंट की सुविधा, ओरिजिनल मोबाइल एक्सेसरीज भी उपलब्ध है। तो ऑनलाइन से ज्यादा सस्ता मोबाइल लेने आज ही पहुँचे वीवो फर्स्ट एक्सक्लूसिव स्टोर और करें अपने मनचाहे वीवो मोबाइल की खरीदारी। हमारा पता शाह मार्केट, स्टेशन रोड, गिरिडीह। अब सजिए और सजाइए, त्योहारों की खुशियाँ मनाइए कश्मीर फैशन मार्ट के संग। त्योहारों का हो मौका या किसी को देना हो तोहफा, कश्मीर फैशन मार्ट आपको दे रहा है शानदार मौका। यानी कपड़े की खरीदारी करें और बम्पर छूट का लाभ उठाएं। पिछले 20 वर्षों से आपको और आपके पूरे परिवार को अच्छे ब्रांड के अच्छी क्वालिटी के कपड़े पहनाता आ रहा है। तो इस त्योहार एवं लगन को बनाए कुछ खास। चले आए कश्मीर फैशन मार्ट के पास। कश्मीर फैशन मार्ट, स्टेशन रोड, नियर लाइन मस्जिद, गिरिडीह।